हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विद न्यू ब्लॉग। तो आज जैसा कि मैंने घर शिफ्ट कर लिया है तो आज है नेक्स्ट डे। तो मैंने सोचा है कि भगवान जी को विराजमान कर लिया जाए। तो वही सोच रहे थे कि कौन सी जगह उनके लिए एकदम सही रहेगी। वैसे तो भगवान जी कहीं पर भी विराजमान हो सकते हैं, बट सिद्धांश को ध्यान में रखते हुए हमें भगवान जी को थोड़ा सा ऐसी जगह पे विराजमान करना है जहाँ पे सिद्धांश इजीली ना पहुँचे। क्योंकि अगर मैं किसी टेबल पे भगवान जी का मंदिर बनाती हूँ तो सिद्धांश पूरा दिन पूजा करेगा और भगवान जी को अच्छे से बैठने भी नहीं देता उनको। तो बस वही सोच के मैंने ये लिविंग रूम में थोड़ा सा स्लैब बनाया हुआ है। मतलब है फ्लैट में ऐसा। तो मैंने सोचा कि ये सबसे अच्छी जगह है। तो जब मैं भगवान जी को विराजमान कर रही थी तो मैंने सोचा चलो भगवान जी के वस्त्र भी चेंज कर देते हैं। ये मेरे फादर ने मुझे ये कान्हा जी दिए थे और मतलब उनके वस्त्र भी दिए थे साथ में। तो बस वही वस्त्र को मैं चेंज करके पहना देती हूँ कान्हा जी को। मेरे पास एक मुकुट है और एक माला है और बाकी वस्त्र हैं। तो बस हाँ, प्रसाद भी बनाऊंगी बट वो शाम को बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो अब मतलब भगवान जी के सोने का टाइम हो जाएगा तो उस टाइम पर भोग नहीं लगा सकते। तो बस मैं उससे पहले ही 12 बजे से पहले ही भगवान जी को विराजमान कर दूंगी। और मेरे मंदिर में एक कान्हा जी की तस्वीर है। ये मेरी मदर ने मुझे दी थी जब मैं पहली बार घर से बाहर निकली थी, पानीपत गई थी, तभी मेरी मदर ने मुझे ये दी थी। उसके बाद ये मेरे साथ जम्मू में गई और तस्वीर, फिर उसके बाद मैं हरिद्वार में थी तो हरिद्वार में आई। उसके बाद जब मैं शादी करके अफ्रीका गई तो भी ये मेरे साथ ही रहे कान्हा जी। उसके बाद मैं इंडिया आई, इंडिया के बाद यूके अगेन, तो मेरे साथ अभी भी है। और मैंने उसके बाद पूजा करी। कहाँ जा रहे हो? ओ माय गॉड, सुई लगाने क्यों? किसको चोट लग गई है? मम्मा की चोट लगी। ओ, अभी मेरी ना पूजा करते टाइम ये बोले ना कि मुझे ये वाला स्क्रू खोलना है। तो बस मैंने इनको उठाया तो मैंने ऐसे ही थोड़ा झूठ मूठ कर दिया, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी कि मेरे हाथ में चोट लगी। तो बस ये बैग लेके आ गए हैं, बोल रहे हैं डॉक्टर मम्मा चोट लगी ना आपके पास, तो आपको सुई लगानी है। तो ये डॉक्टर बन के आ गए हैं। ओ माय गॉड। घर तो मूव कर लिया है बट अभी भी सामान पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुआ है, बस चल रहा है काम अभी भी। बस किचन में भी सारा सामान निकाल कर रख दिया है। अभी प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं किया है कि किस चीज़ की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी, बस लगा दिया है ऐसे ही। और ये वुडन स्लैब है तो इसलिए ना मतलब इस पर मेरे ये जो बर्तन रखने वाले स्टैंड होते हैं वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि स्लैब है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने टब यूज़ करना ज़्यादा बेटर समझा। और ये रूम में भी अभी सब कुछ ऐसे ही है, बस सिद्धांश अपना बैग लेके डॉक्टर की तरह घूम रहा है, क्योंकि मुझे आज थोड़ी सी चोट लगी थी। क्या खा रहे हो? वाइट दवाई। तो वाइट वाले दाल राइस क्या होते हैं? दाल तो तुमने डाली नहीं है अपने में। यम्मी। बस फिर मैं रूम में आ गई थी। मैंने सोचा कि अब बेड वगैरह फोल्ड करके और बेड भी ठीक कर देते हैं। तो बस वही मैं काम कर रही थी। यूके में आपको अपने सारे काम खुद से ही करने होते हैं। क्लीनिंग है, बेड बनाना है, सब कुछ आपको सारे काम खुद से करना होता है। कोई मेड सिस्टम नहीं होता यहाँ पर। तो बस वही मैंने सोचा है कि लाओ अब थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर दी जाए। तो बस वही मैं कर रही थी रूम में। और सिद्धांश मेरे साथ बराबर काम करवाता है। और काम तो कम करवाता है, कभी कभी करवाता भी है काम, लेकिन काम बढ़ाता बहुत है। और फिर मैंने सोचा कि जैसा कि मैं घी बना के रखती हूँ
तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो मंदिर का डब्बा है घी का उसको भी रिफ़िल कर देते हैं। तो बस वही मैं कर रही थी। तो मेरे पास जो स्टोर होता है घी जिससे मैं प्रसाद वगैरह बनाती हूँ वो भी ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा अब बनाऊँगी। तो उससे पहले मैं वो जो सारा घी है उसको मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं उसमें। और इस डब्बे को मैं कभी भी जूठा नहीं करती हूँ इसका घी, क्योंकि प्रसाद वगैरह बनाना होता है इससे। तो बस वही मैं कर रही थी काम। और उसके बाद शाम को बनाऊँगी प्रसाद। तो आज शाम को जाना है मार्केट भी। तो जैसा कि घी ख़त्म हो गया है तो उसके लिए मुझे बटर लेके आना है और कुछ सब्जियां वगैरह भी लेके आऊँगी, क्योंकि अभी फ्रिज खाली है, क्योंकि कल ही शिफ्ट हुए थे तो इसलिए उधर ज़्यादा सब्जियां वगैरह परचेज़ नहीं करी थी, क्योंकि फिर मूव होने में फिर सब्जियां वगैरह बेकार हो जाती हैं। तो इसीलिए आज जाऊंगी। तो बस वही मैंने सोचा कि अब शाम को खाना भी बना लेते हैं। संजीव की आज डे शिफ्ट है तो आएंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद शाम को थोड़ा सा वॉक करने के लिए चले जाएंगे। तो नहीं तोड़ा था, यशु ने तोड़ा था ये? नहीं। क्यों? नहीं मतलब आप चलाओ तो सब ठीक है, मैं चलाऊं तो गंदी बात है। गेंदी दर्गी हम्म गेंदी वाकी नहीं हम्म ओके मशीन जा ओके, दिस इज माई एंड दिस इज यू। जी मामा सी कोई मशीन जी मामा सी कोई मशीन ओके ऑल आउट से ट्रैक ओके ये नहीं ओके। जी ट्रैक से ट्रैक्टर का तो वेट भी नहीं है। जी मामा से ट्रैक से हम्म और 2 GB ग्रीन ओके। अच्छा अब क्या हो गया? स्वाते हम्म मामा फिनिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 16 18 19 20 Yes, let's great. कुछ थोड़ी बहुत अलमीरा सेट की है मैंने, जैसे कि जैकेट वगैरह इतनी हैवी हैं तो वो सारी जैकेट वगैरह मैंने हैंग कर दी हैं। और ये जो सेकंड बेडरूम है उसमें जो मैट्रेस रखी है सिजांश उस पर बार बार चढ़ता है, तो मैं ही उसको मना कर रही थी कि मत उस पर चढ़ो। उसकी वजह से जो बेड है वो मूव कर रहा है, क्योंकि जो बेड का फ्रेम है वो लोहे का है, तो बस वही मूव कर रहा था। तो मैं सिजांश को मना कर रही थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब किचन को मतलब क्लीन करते हैं गैस वगैरह को, तभी प्रसाद बनाएंगे। तो बस मैं वही पहले उसको अच्छे से स्क्रॉच ब्राइट से मैं पहले क्लीन करूँगी। और मतलब इजी है क्लीन करना। और हाँ, इस फ्लैट में हमको गैस मिली है तो हमें मतलब बहुत अच्छा लगता है खाना बनाने में। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने रोटी खाई गैस की तो रियली में ऐसा लगा कि कितनी अच्छी लग रही, क्योंकि अभी तक हम हॉट प्लेट पे ही हमें अभी तक जो हम 2 फ्लैट में रहे हैं तो उसमें हमें हॉट प्लेट ही मिली थी। तो उस पर पता नहीं, मतलब ये तवा पे जब रोटी बनाते थे तो वो जल जाती थी और उसी पे सेकते थे तो बहुत बेकार लगती थी। तो यहाँ पर गैस पे जब फ्लेम पर रोटी सेक के खाई तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो बस वही पहले मैंने सोचा कि सूजी का हलवा बनाते हैं, फिर मैंने देखा कि मेरे पास सूजी तो फिनिश हो गई, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इडली बना ली थी सारी सूजी की। तो बस मैंने सोचा कि चलो खीर बना लेते हैं। तो खीर बनाने के लिए मैंने सोचा कि साबूदाना और जो चिवड़ा होता है ना पोहा, मतलब उसकी मैं मिक्स करके खीर बनाऊंगी। तो बस मैंने थोड़ा सा साबूदाना लिया है और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाले मैंने, जो भी मतलब थे मेरे पास, काजू बादाम पिस्ता नारियल और इलायची तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप मतलब मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसमें इलायची का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस वही मैं कट कर रही थी
और श्रेयांश तो बस बराबर साथ में रहता है, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है। बस पता नहीं, मतलब सभी बच्चों के अंदर इतनी ख्वाहिश होती है हर चीज़ जानने की। श्रेयांश के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ पूछता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मामा कोनी नहीं ये क्या है, ये क्या है, कोनी पूरे दिन नहीं बस है, उसको बाबा यही देखिए। बताने में निकल जाता है। तो बस मैंने सोचा है कि चलो अब खीर बना लेते हैं। तो उसी के लिए मैं ये इलायची के जो इलायची के ये छिक्कल होते हैं ना, मैं उनको भी डाल देती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उनसे। तो बस मैंने दूध में पोहा और साबूदाना ऐड कर दिया था, और उसके बाद जब ये ऑलमोस्ट बनने को हो गई, उसके बाद मैंने उसमें चीनी ऐड कर दी। अब ये प्रसाद है तो उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, बट जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा। भगवान जी के लिए प्रसाद का नाम ही जो होता है ना, तो बस वो बनता ही बहुत अच्छा है। और फिर मैंने सोचा कि अब बना लेते हैं पुलाव, क्योंकि आज रोटी सब्जी खाने का मन है नहीं बिल्कुल भी। तो बस उसके लिए मैंने सारी वेजीज कट कर ली हैं, ब्रोकली, टमाटर, गाजर, मटर, और बस ये सारी सब्जियां डालूंगी पुलाव में। तो बस उसके लिए मेरी उधर खीर बन के रेडी हो गई है। फिर मैंने सोचा चलो पुलाव भी बना लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है संजीव के आने का। तो बस जैसे ही बन के रेडी होगा, संजीव आ जाएंगे, तो बस फिर फ्रेश होने के बाद हम लोग डिनर करेंगे, और फिर डिनर करके मार्केट चले जाएंगे। और मुझे इस बार इंडियन जो सुपर स्टोर होता है उसमें मुझे ये एवरेस्ट की हींग मिली थी। उससे पहले मुझे कई बार एलजी की हींग मिली है, तो मैं एलजी की हींग यूज़ करती थी, बट मुझे ये थोड़ा एवरेस्ट की हींग अच्छी लगती है। तो बस वही। और हाँ, इस बार धनिया पत्ती भी मैं लेके आई थी, तो बहुत अच्छी मिली थी। कभी कभी नहीं अच्छी मिलती है, बट कभी कभी बहुत अच्छी मिल जाती है, और एक अलग ही फ्लेवर आता है। कोई भी आप सब्जी बनाओ, पुलाव बनाओ, उसमें अगर आप धनिया पत्ती ऐड करते हो। और ये श्रेयांश अपनी फेवरेट जो मखान होते हैं, ये श्रेयांश को बहुत पसंद है मखाने। अगर मखाने रखे हैं तो श्रेयांश कुछ नहीं खाता, पूरा दिन उसको मखाने ही चाहिए। और बस मैं ये पुलाव बना रही थी, और श्रेयांश ने वहीं चेयर लगा ली है किचन में मेरे पास ही, और बस वो अपने मखाने और प्लस टैबलेट देख रहा है। और ये जो वाइट कलर का ये जो टब है, मतलब टब, ये राइस धोने के लिए है, ये मैंने टेमू से मंगाया है। काफ़ी अच्छा है ये, मतलब यूज़ करने में आप सब्जी धो के रख सकते हो, राइस तो बहुत अच्छे से, राइस है, दाल है, कुछ भी आप धो सकते हो इसमें। और बहुत मतलब अच्छा है, और बहुत ही सस्ता भी है, इतना महंगा नहीं है उस पर। और बस अब मैंने सोचा चलो भगवान जी की थाली लगा लेते हैं भोग के लिए, क्योंकि शाम हो गई है। तो पहले डिनर करने से पहले हम पूजा करेंगे और भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो बस वही मैंने देखिए खीर निकाल के रख ली है, और इधर मैं पहले देख लूँगी कि पुलाव भी बन गया है, एक बार उसको भी चेक कर लेंगे। तो बस हाँ, पुलाव एकदम रेडी है, और उसमें मैंने धनिया पत्ती ऐड कर दी है, और फिर उसको ढक देंगे वापस। और अब मैं बस मैं अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और पूजा करूँगी और भोग लगाऊंगी। हे भगवान जी, हमारे भोग को स्वीकार करो, और सबको स्वस्थ और खुश रखो। तो बस वही। और उसके बाद फिर हमने अपना डिनर किया, और डिनर करने के बाद हम लोग निकल लिए मार्केट के लिए। वाह, गुड बॉय। दबाओ इसको, ऐसे पकड़ के ना, ये ऐसे दबाना होता है। अब इसको रखो, चलो। ओ माय गॉड। दोबारा ओके, आप ऐसे फेंको, पापा फेंको।
जब हम रिटर्न आ रहे थे तो देखिए कितना अच्छा आसमान था, तो मैंने थोड़ा सा उसको रिकॉर्ड किया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और बस वही, फिर हमारी शॉपिंग हो गई पूरी और फिर हम आ गए घर पे वापस। और देखिए हम क्या क्या लेके आए। ये मैं मतलब हमेशा ही यही वाला पनीर लेके आती हूँ टीना का। बहुत अच्छा पनीर है, बिल्कुल इंडियन टेस्ट आता है इससे। और ये कॉर्जेट, और ये है एक फूल गोभी ली मैंने, आजकल अच्छी आ रही फूल गोभी। और ये अंगूर, और ये मैंने दही लिया, छोटा ही पैकेट लिया क्योंकि अभी थोड़ा ही दही यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं खाते। और ये फ्रोजन जो कॉर्न, और ये ना बीन्स मिली। ये रिड्यूस्ड में थी, 57 कुछ पेंस की थी, तो वो ली मैंने एक। और ये गाजर, गाजर तो कुछ सब्जी में यूज हो जाती है, कुछ सैलेड में खा लेते हैं। और ये मिल्क, ऑरेंज सिजान्स के फेवरेट। और ये कैप्सिकम का पैकेट, ये भी आजकल नेक्टर प्राइस में था, तो वो भी उसमें। बस मैंने अब सारा सामान मुझे लगा कि ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया जाए फ्रिज में, क्योंकि हार्डली 10 मिनट्स ही लगेंगे, और नहीं तो ओवरनाइट के लिए फिर बाहर ही रह जाएगा सारा सामान अगर नेक्स्ट डे करेंगे शिफ्ट इसमें। तो बस मैं वही सारा सामान ऑर्गेनाइज़ करने लगी थी। और आज के लिए बस इतना ही ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हाँ, और खीर बहुत ही टेस्टी बनी थी, क्योंकि वो भगवान जी के लिए स्पेशली प्रसाद बनाया था ना, इसलिए रियली में बहुत टेस्टी था। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ग्रो होने में हेल्प करें चैनल को। और बस मैंने अपना पानी गर्म किया और बोतल में फिल किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। क्या हुआ?